आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रश्न कुंडली का कोर्स और सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रश्न कुंडली क्यों बनाई जाती है, पर्पस क्या है, कैसे बनाई जाती है और प्रश्न कुंडली से हम क्या-क्या देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली सीखने से पहले एक बेसिक फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको कुंडली कैसे बनाते हैं, कुंडली में हाउसेस क्या शो करते हैं, राशियाँ क्या शो करती हैं और प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, वो ज़रूरी है, तभी आप प्रश्न कुंडली कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है? प्रश्न मतलब होता है क्वेश्चन एंड कुंडली मीन्स आपका हॉरोस्कोप। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे पास आप जब पुराने लोगों को देखते हैं जो काफ़ी एज्ड हैं, उनके पास उनका बर्थ टाइम नहीं होता। तो क्या हम उनकी कुंडली नहीं देख सकते? क्या हम उनको कुछ बता नहीं सकते? क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें बर्थ टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। बट अब जिनके पास नहीं है तो क्या करें? ऐसे में हम प्रश्न कुंडली का यूज़ करते हैं और प्रश्न कुंडली में हम देखते हैं कि उनका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन बेस्ड कुंडली होती है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही उसको बनाया जाता है। उसको जब बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही देखा जाता है। अगर एक ही प्रश्न कुंडली में से आपको 2 या 3 बार ही क्वेश्चंस करने हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आप उसको कैसे फॉलो करें। एक कुंडली से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप एट अ टाइम आप एक ही क्वेश्चन को उसमें से उसका आंसर करें। चलिए, अब प्रश्न कुंडली बनाते कैसे हैं? इसमें बहुत आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें एक जो पर्सन है उसको क्वेश्चन क्या है उसका, उसको क्या पूछना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और उसकी जो पूछने के जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीन्स आपका जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट होना चाहिए, घुमा-फिरा नहीं, बड़ा प्रिसाइज़, बड़ा एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा, जो एस्ट्रोलॉजर है, जैसे आप ये क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं सिखा रही हूँ, मेरे पास कोई प्रश्न करने के लिए आता है, कुछ पूछता है, प्रश्न कुंडली करवाता है, तो मैं एस्ट्रोलॉजर बनी। तो मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ? अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली। आप अगर मुंबई में हैं, तो मुंबई, या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पे आप हैं, तो आप उस प्लेस को लेंगे एज़ अ प्लेस। जैसे हम अ कुंडली में लेते हैं ना कि हमें नाम चाहिए, हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए और हमें प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। तो प्लेस ऑफ बर्थ की जगह आप अपनी प्लेस डालेंगे जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है। अब टाइम टाइम हम बोलेंगे जब ये क्वेश्चन कास्ट किया गया। जैसे किसी ने मुझे कॉल करके पूछा कि मेरा ये सामान चोरी हो गया है और इसका आप मेरे को आंसर बताइए, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिस टाइम उसने मुझे फ़ोन किया, उस टाइम का जो घड़ी में टाइम हो रहा होता है, वो टाइम हमारा बर्थ टाइम बन जाता है उस कुंडली का, उस प्रश्न कुंडली का। तो वो ही टाइम आप अपने उसमें चार्ट में फ़ीड करेंगे कि वो पर्टिकुलर टाइम है। सपोज़ मेरे पास किसी का 2:30 बजे कॉल आया, तो मैं 2:30 उसको लिख लूँगी कि ये मेरी इसी टाइम की कुंडली होगी। कुंडली कौन-सी? जो ट्रांज़िट कुंडली होती है, क्योंकि अ, हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रांज़िट करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो उस टाइम, जिस टाइम प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, उस टाइम की जो ट्रांजिट कुंडली होती है, वही हमारी प्रश्न कुंडली मानी जाती है। उसी को देख के हम आंसर्स देते हैं। तो इसमें क्या कोर कॉन्सेप्ट हो गया? आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। जब वो क्वेश्चन किया गया, उसका एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। आपके पास लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है, एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे है, उस सिटी, उस कंट्री की। और उसके बाद आपके पास ट्रांजिट चार्ट होना चाहिए, सो दैट कि आप उसको प्लेस कर सकें, उस चार्ट को बना सकें।